पढ़े लिखे लोग उद्यमी हो सकते हैं, उद्यमिता हो सकती है, गुणात्मक उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह होगा कि छोटा मोटा व्यवसाय से चालू करिए, सर्विस सेक्टर में जाइए, शिक्षा में जाइए, नॉलेज इंडस्ट्री में जाइए, जहाँ आपका व्यक्तिगत नॉलेज है, व्यक्तिगत सहनसन है, व्यक्तिगत प्रभाव है, व्यक्तिगत मोल जोल है, जिससे आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि एवरेज लीजिएगा तो हमारे परिवार में लोगों के पास खाने पीना परिवार है, बढ़िया खाता है, बढ़िया पीता है, बढ़िया पहनता है, बढ़िया घूमता है, बढ़िया समाज बनाता है, लेकिन उसके पास पूंजी का अभाव रहता है। इसलिए जो नॉलेज है, हमारा संस्कार है, उसी को बेस मान के हमको कोई व्यवसाय करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और मेरा तो स्पेशल रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग को 4 भाग में हमने हमेशा आपके सामने समस्या रखी है कि जो बुजुर्ग हैं, जो आपके गांव में या शहर में आपके पड़ोस में रहते हैं और उनके बच्चे अगर उस स्थान से बाहर है, उनको देख रेख का जिम्मा लीजिए, बच्चों से संपर्क स्थापित करिए। मेरा पहले भी हमने बोला, आज भी हम बोलते हैं कि क्या समाज के जो बच्चे बाहर में रहते हैं और माता पिता उनसे अलग किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, तो बहुत उसके लिए रुपया पैसा भेजने में उसकी कमी नहीं है। कमी है कि कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा समाज हो, कोई ऐसा समूह हो जो उन लोग को स्वस्थ देखे, सुखी देखे, उनके मनोरंजन के लिए उनके नित्य कार्य को मदद करे। दूसरी बात है, महिलाओं की संख्या रहते हुए भी हमारे महिलाएं आगे कब आ रही है, दूसरे जाति की महिलाएं आगे आ रही है, तो महिलाओं का हम लोगों में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। मैंने तो अफसोस के साथ हम कर रहे हैं कि मैंने एक चिट्ठी लिखा, 6 या 7 सितंबर को चिट्ठी है कि हमारे प्रदेश कमेटी में 2 व्यक्ति इसमें प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक जिला से रहते हैं, उसमें एक महिलाओं का नाम जरूर दीजिएगा। किसी ने आप तक नाम नहीं दिया, कैसे प्रतिनिधित्व होगा? आप जो विशेष कोषांग बनाते हैं, महिला कोषांग है, तो महिला का नाम है, कोषांग में महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा काजू उद्यमी है, नौकरी करती है, अध्यात्म के बारे में जानकारी है, संस्कार के बारे में जानकारी है, उद्योग और छोटे छोटे व्यवसाय के बारे में उनको जानकारी, उसको उसमें प्रतिनिधित्व दीजिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। युवा के प्रति हम लोग बहुत उदास है, इसलिए युवा दिशा विहीन हो रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है। युवकों के लिए खेत कूद के अलावा आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड है, अवकाश प्राप्त है, घर बैठे हुए, उनको एक समूह में रहना चाहिए कि वो बच्चों लोगों को हफ्ता में 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा समय देके उनको थोड़ा बताए कि कौन सा विषय लेना चाहिए, किसमें नौकरी का स्कोप है, किसमें सर्विस सेक्टर में जाओ। हम लोग गाँव में रहते थे, मैट्रिक पास किए तो बाबू बोले BA करना, IE करना, BA करना, फिर नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब तो वैसा नहीं है, नौकरी की अलग से ही पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य हो, सफाई हो, शिक्षा है, मनुष्य में हर जाति में जो रहे। शुरू से हमारे जाति में शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत उस पर जोर दिया जाता है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ शिक्षित हो। शिक्षा रहेगी तो सब कुछ काम हो जाएगा। शिक्षा लक्ष्मी आते जाती रहती है, लेकिन सरस्वती जो कंठ में स्थापित हो गई वो जाती नहीं है। हम लोग लक्ष्मी पुत्र नहीं है, खानदानी सरस्वती पुत्र है। इसलिए सरस्वती की मान जान रखेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, अभावग्रस्त नहीं रहेंगे। हाँ, जरूर से ज़्यादा हो सकता संपत्ति नियंत्रित कर सके, लेकिन सरस्वती का महान हंस है जो दूध और पानी वाला करता है। और लक्ष्मी के वाहन के रूप में हम करना नहीं चाहते हैं कि वो धन को संचय करना चाहते हैं। खर्च बहुत कम करता है, खर्च करता है तो वो सोच समझ के करता है। हम लोग भी खर्च करते हैं, सोच समझ के नहीं करते। मैं भी एग्जाम्पल हूँ, सोच समझ के करिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सब काम करिए, स्वास्थ्य सफाई सब रहिए। लेकिन एक अंतिम आपसे रिक्वेस्ट है, जितना पूजा हो सके अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने डिवीजन में, लेकिन कोशिश करिए
कि उस मोहल्ले का, उस जिला का, उस शहर का विसर्जन जुलूस एक साथ हो। यही एकता का प्रतीक है। अभी जहाँ जहाँ देखते हम, समाचार पत्रों से मालूम हो रहा है, व्हाट्सएप मालूम हो रहा है, बहुत विशाल रूप से हजारीबाग में पूजा हुई है, जमशेदपुर में पूजा होता है, रांची में पूजा होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि रांची में पहले होता था एक साथ विसर्जन, अब हमको नहीं पता है, लेकिन जमशेदपुर में कल पिछले 7-8 वर्षों से हमारा विसर्जन जुलूस 18 जगह जो प्रतिमा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक साथ विसर्जन को गाजे बाजे के साथ, कभी कभी हाथी घोड़ा भी मिल जाता है तो ले जाते। ये एकता का प्रतीक है। हमको एक रहना है, एक साथ काम करना है, एकता के साथ बढ़ना है, अपने संस्कार को, संस्कृति को पूरे हुए रहना है। उसके लिए जरूरी है एक काम करना। एक और संदेश में देना चाहते हूँ, छोटी बात है, आप कोई पहले शादी विवाह के लिए पंडित को अगुआ होता था, वो मत करिए। लेकिन आपके ज़िले में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में जो कोई अपने समाज का लड़के लड़कियाँ, उनका बायोडाटा जरूर लीजिए, अपना कंप्यूटर में फाड़ के रखिए और जो आपसे मांगे उसको बायोडाटा उसको दे दीजिए। अगर हो सके साल में एक परिचय सम्मेलन करिए। परिचय सम्मेलन करने से, अगर एक परिचय सम्मेलन करिएगा, 100 आदमी इकट्ठा है तो 10 से 12-15% बच्चे बच्चों के शादी बिना लेन देन का मैंने किसी का हो जाता है। इसी सब शुभकामनाओं के साथ जय श्री विरुद्ध, जय समाज। कितना हुआ?